नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सबसे पहले खुद को जीतो। जीवन में किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त करने से पहले ज़रूरी है कि व्यक्ति खुद पर जीत को हासिल करे। ये जीत किसी भी तरह की हो सकती है। आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड चीज़ के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप खुद को प्रिपेयर कर लें। खुद को मेंटली प्रिपेयर करना व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति यदि खुद से पहले तैयार नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि आर्मी के लोगों को आपने देखा है कि पहले ट्रेनिंग किसकी दी जाती है। पहले सीधे उनको हथियार चलाना नहीं सिखाया जाता, पहले बॉडी को तैयार किया जाता है। बॉडी को और मन को, तन और मन को पहले तैयार किया जाता है, ताकि योद्धा जो है वो किसी तरीके का उसको भय ना हो, कोई भी उसके मन में अशांति ना हो। वो जो है यदि शत्रु कुछ बोल रहा है तो उसको उसकी भाषा में भी कभी जवाब देना आना चाहिए उसको, और कभी सामान्य भाषा में जवाब देना आना चाहिए, क्योंकि उस पर जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। तो योद्धा की भाषा वो एक अलग तरह की भाषा होती है। तो विजय की भाषा, ये भाषा सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं हो सकती, एक प्रोफेसर की नहीं हो सकती। ये संसार के हर व्यक्ति की भाषा है। जिसको जीवन में कुछ हासिल करना है उसको पहले अपने आप पर विजय हासिल करनी पड़ेगी। उसको अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेंड करना होगा कि वो हर तरीके की चीज़ों का से अफेक्टेड ना हो सके, हर तरह की चीज़ें आए लेकिन वो अपनी रफ्तार में दौड़ती रहे। जब तक आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका मन कंट्रोल में नहीं है आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपकी तरक्की संभव ही नहीं है, कुछ भी संभव नहीं, तरक्की नहीं। पहले विजेता आप व्यक्ति को खुद को बनना पड़ता है। देखिए, हर व्यक्ति को काम को करने का व्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए उसको सफलता जो है वो कई कारणों से कम समय में या ज़्यादा समय में मिलती दिखाई देती है। वो बहुत सारे कारणों से होते, कभी कभी बहुत सामान्य कारण है, लेकिन यदि कारण है तो फिर वो जब तक वो कारण हटेगा नहीं तब तक वो चीज़ भी आगे बढ़ेगी नहीं। बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है, बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब एक व्यक्ति को एक एक गेट से अंदर जाना है और उस गेट का दरवाज़ा जो है वो जो अंदर निकलने वाला जो स्पेस है और उसको हटाने का कोई तरीका है, या आप छोड़िए वो कहीं और मत जाइए, आप मेट्रो पे चले जाइए। मेट्रो में जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ कार्ड जब तक नहीं डालेंगे तब तक आपकी एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि कार्ड का होना बहुत वहाँ पर ज़रूरी है। मशीन में जाएगा तभी आपके लिए जगह बनेगी और तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। बहुत छोटी सी जगह है लेकिन आप उसको अपने हाथ से चाहें तो नहीं निकल सकते। तो यानी पहले आपको वो जगह, आप सोचें कि बिना जगह बनाए और बिना कार्ड खरीदे या बिना किसी हेल्प के मैं अंदर चला जाऊँ, नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से ये हमारे हमारे सामने वो उदाहरण है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे ऐसे कारण हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन काम होने में देर लग रही है। बस ये समझ में आ रहा है कारण कौन सा है, ये नहीं समझ में आ रहा। मेरे काम करने में कोई कठिनाई है, योग्यता में कठिनाई है, किसी और अन्य तरीके से कठिनाई है, किसी व्यक्ति विशेष के कारण कठिनाई, ये नहीं पता लग रहा। तो कठिनाई जब आप बढ़ने लगते हैं, कठिनाई हर तरह की आ सकती है, लेकिन आप आगे तभी निकलेंगे जब वो कठिनाई हटेगी। तो इस कठिनाई के हटने में हो सकता है आपको टाइम लग भी जाए और हो सकता है आप तुरंत नहीं हो। यदि आपके पास कार्ड है, आपने तुरंत लगाया, तुरंत अंदर चले जाएंगे, कोई एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक पल भी नहीं लगेगा, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप बराबर चीज़ को डाल रहे हैं, जो चाहिए वो कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो फिर आपका रिजल्ट भी बराबर आएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हाँ, जहाँ भी थोड़ी कमी दिखाई देगी वहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट आने में थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन आप जीत हासिल कर लेंगे। आप निकल पड़े किसी चीज़ के लिए
आपने पहली जंग यहीं सुनी, पहला जो जीत यहीं हो जाती है व्यक्ति की, जब वो किसी काम को करने के लिए मन में अपने आप को तैयार करता है। पहली जीत उसकी वहीं हो जाती है, इसके बाद सारी जीत चलती हैं। राम ने जो विजय पाई थी उसमें उनकी अपनी जीत, जो जीतने का जो सबसे बड़ा कारण है, दुनिया में कुछ भी देखे लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था, राम जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और रावण जो है वो राम को हराने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। रावण को कुछ भी जीतना नहीं था, रावण को अहंकार था, उसको पता था मैं तो जीता हूँ, मुझे कौन हरा सकता है, मेरी इतनी सेना तैयार, जिसको मैंने इतना अच्छे से तैयार कर रखा है, मुझे किसी को हराने के कोई, किस में इतनी सामर्थ्य है कि वो मुझे हरा सके। ये घमंड हो गया था। तो ये तो बहुत बड़ी कमी हो गई। क्या कहते हैं, आपके पास कुछ भी है लेकिन आप घमंड करेंगे तो आपने तैयारी छोड़ दी, आपने अपनी जो है वो लापरवाही करना शुरू कर दी। तो ये तो सबसे बड़ी असफलता की निशानी है। और एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसको सफल होना ही होना है, तो फिर वो साम दाम दंड भेद हर तरीके से सफल होने के लिए प्रयत्नशील होगा और सफल भी हो जाएगा। निश्चित रूप से टाइम लग सकता है लेकिन सफल होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी व्यक्ति निकल जाएगा और निकल जाता है, ये सत्य है। तो जीवन में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि ये जीत हो रही है, ये हार हो रही है, ये हार क्यों हो रही है, ये जीत क्यों हो रही है, ये नहीं समझ में आ रहा, इसके पीछे क्या चीज़ चल रही है वो नहीं समझ में आ रहा। तो वो आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है, आपके अंदर यदि किसी काम में आपने जीत के लिए चल पड़े, वहाँ यदि आपका काम रुक रहा है, तब आपको उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। कैसा एक्शन? जैसे कि कार्ड के लिए क्या करेंगे, यदि कार्ड खराब, कार्ड ही नहीं लगाया या कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, यानी पैसे ही नहीं डले, या हो सकता है कि कोई वो कार्ड ही बेकार हो चुका हो, तब तक आपका नहीं चलेगा, यानी आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा। या तैयारी सारी थी लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो उस मिस्टेक को कंप्लीट करना पड़ेगा, उस मिस्टेक के बारे में दूसरे लोगों से समझना होगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, तब सफलता आपके कदम चूमेगी चूमेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता आपको न मिले। लेकिन इस सफलता और असफलता को देखना ही नहीं चाहिए उस व्यक्ति को जिसको सफल होना है, तो इन छोटी छोटी बातों को तो उसको एक तरफ इग्नोर करना ही होगा। ये बातें ही नहीं है। पहली बात, यदि हम इसको बात कहें तो ये कोई जीवन की कोई बात नहीं है, ये सामान्य एक प्रॉब्लम थी जिसको कि असामान्य बना करके व्यक्ति, हो सकता है ऐसा भी व्यक्ति कोई हो जो व्यक्ति वहाँ जाए और जब उसको समझ में ना आए कि यहाँ जा सकते हैं तो वहाँ से लौट करके ही आ जाए, और फिर लौट करके जो है वो कहे कि पता नहीं आज तो मैं अंदर ही नहीं जा सका। ऐसा वैसे अभी तक कोई नहीं रहे लेकिन शायद कोई ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर गलती उस व्यक्ति की भोलापन हो सकता है, अनजान हो सकता है कि भोलापन इसलिए क्योंकि चीज़ें देखी नहीं इस तरीके की, तो ये उसकी नासमझी हो सकती है, जहाँ उसको कोई कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहता। जो चारों तरफ उसे लोग दिख रहे थे वो किसी से भी पूछ सकता था, लेकिन बहुत बार व्यक्ति सिर्फ इसीलिए नहीं पूछ रहा कि लोग देखेंगे, लोग देखेंगे नहीं, लोगों के देखने ना देखने से किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता, आपके कंप्लीट होने से निश्चित रूप से असर पड़ता है। यानी आप कंप्लीट हो गए, आपने कार्ड दूसरा बनाया और आप आगे निकल गए। आपने कहा, एक कहावत है ब्रज के अंदर, पूछनता मूर्ख नहीं कहावे, यानी पूछने वाला मूर्ख नहीं होता, पूछना ही पड़ता है। हर बात की जानकारी हो ये ज़रूरी नहीं है, किसी को कोई चीज़ आती है, किसी दूसरे को दूसरी चीज़ आती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आए या आप हर चीज़ में पारंगत हो, लेकिन यदि आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आप देख रहे हैं इलोन मस्क क्या क्या करते चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने अपने ऊपर विजय ये पाई हुई कि कोई भी हार का उनके ऊपर असर ही नहीं है। सबसे बड़ी विजय तो ये है उनकी, किसी भी हार से वो परेशान नहीं होते, बल्कि दूसरी बार दूसरे एफर्ट से उसी काम को करने लग जाते हैं। ये पहली विजय प्राप्त कर रखे, यानी ये उनकी सबसे बड़ी विजय।
चीज़ें कितनी होंगी, कितनी करके जाएंगे, ये तो बाद की चीज़ें हैं देखने की। सबसे बड़ी उनको देख कर के सीखना व्यक्ति को ये चाहिए कि व्यक्ति को अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखना चाहिए। कुछ भी करे, कुछ भी का बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारी नहीं है, उसके लिए वो कितनी कितनी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। कोई कहे कि उनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, देखा जाए तो उनके लिए उनके जीवन में तो सारी चीज़ें हैं। उनको जो मिल गया है वो तो सफलता की सारी मतलब सफलता का सारा एक करें चाबी है उनके हाथ में। तो उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि बहुत सारा काम करें, बहुत सारी मेहनत करें, क्या ज़रूरत है बार बार परेशान होने की। लेकिन नहीं, ये उनके लिए ये परेशानी नहीं है, वो काम करना चाहते हैं, ये सीखने की चीज़ है उनसे। बाकी वो क्या कर रहे हैं वो तो उनकी जीत से ही हासिल हो गया। वो जो करके जाएंगे उनके किए हुए हर काम को पूरा संसार देखेगा, देख रहा है। लेकिन वो हमेशा ये मान करके चलते हैं कि कोई अंत नहीं होता चीज़ों का। जब हम एक चीज़ करते हैं, जैसा मैंने भी बहुत बार आपको बताया कि जैसे ही हम एक रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, दूसरी चीज़ की आवश्यकता तुरंत सामने आ जाती है कि ये भी हो सकता है इसके अंदर। और जब व्यक्ति इस माइंड से देखेगा तो उसको हमेशा लगेगा कि मुझे अभी सीखना है। और जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है वो व्यक्ति जीतता ही जीतता है, उसको हराने वाला कोई पैदा हुआ ना होगा। तो धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।